मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ नमो हरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणानिधे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वात्सांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य समंत भद्र महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री गुरु जय जितेंद्र। देखिए कल हम लोगों ने जो अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम भी सुने और उन्हीं व्रतों को न धारण करने से, मतलब जिनके व्रत तो थे ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने विपरीत किया, जैसे किसी की हिंसा था तो हिंसा का मतलब विद्रूप इतना हुआ या इतनी अत्यधिक मात्रा में उन्होंने हिंसा कर ली कि उसके कारण उनकी जगत में बदनामी भी उसी रूप में हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से सब नामोल्लेख हुए, उनकी थोड़ी थोड़ी कथा भी आपको जानना यहाँ आवश्यक है। तो मैं शॉर्ट में कुछ कहानी बताता हूँ आपको। जैसे ये धनश्री की कथा हो गई थी, इस प्रकार से उसके पति शांत हो गए, डेथ हो गई। उसके बाद पति के बाद उसके जो उसने एक बच्चे को गोद ले रखा था और फिर उसका जो स्वयं का पुत्र हो गया, तो अपने गोद लिए हुए पुत्र से उसके कुछ टर्म्स हो गए, तो उसने अपने सगे बेटे को मारने का प्रयास किया, मार भी डाला। और इस प्रकार से मतलब जो एक माँ मतलब अपने पुत्र के साथ किसी पाप के कारण हिंसा करने पे कितनी उतारू हो गई, उस चीज को लेकर के हिंसा की बात का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार सत्य का पालन नहीं करने से जो उसके दुष्परिणाम हुए, उसके संदर्भ में सत्य घोष की एक कथा है। सत्य घोष की कथा में क्या कह रहे हैं कि जो सत्य घोष था वो नगर में रहता था और एक्चुअली उसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो राजा का पुरोहित था, तो राजा का बड़ा करीबी था। राजा के यहाँ पूजा पाठ सब व्यवस्था देखना, तो उसके पास एक तरीके से पूरा शासन का प्रभाव उसके हाथ में था। और उसके बाद होता क्या है कि वो इस प्रकार से आए दिन ये करता था कि लोगों का उसने उधार देने का काम, संपत्ति रखने का काम, इस तरीके का उसका बिजनेस, साइड बिजनेस चलता रहता था और जो कि मेन बिजनेस हो गया था उसका। तो एक बार एक व्यापारी आया और उसने अपने बड़े कीमती 5 रत्न उसके पास रखे और बोले देखो भाई मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अभी तुम इसको सुरक्षित रखो और जब मैं मुझे जरूरत होगी तो मैं वापस ले लूंगा। और इतने में होता क्या, वो व्यापार के लिए बाहर जाता है तो उसका जो जहाज था वो क्रैश कर जाता है, पानी का जहाज, और वो वहां से वापस लौट के आता है। जब लौट के आता है तो वो देख लेता है आते हुए कि भाई ये तो अपने वापस हीरे मांगने आ गया है, और वो उसकी थोड़ा ड्रेसअप ऐसे फटे पुराने से कपड़े होते, तो समझिए कि इसकी समस्या भी है, इसलिए अपने रत्न मांगने आ गया। तो उसने वहां किसी ग्रुप में वो पुरोहित राज बैठा था, तो वो क्या कहता है अपने ग्रुप में बैठे लोगों से कि भाई देखो अब ये आदमी पागल है और ये पता है आकर के मुझसे क्या कहेगा कि इसका जहाज टूट गया है और मेरे पास इसके कुछ रत्न पड़े हैं, संपत्ति पड़ी है और ये मुझसे मांगेगा, आकर के देखना भी ऐसा ही होगा। और इतने में वो जब तक पास आया तो उसने वही बात बोली कि भाई मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है और आप मेरे को रत्न लौटा दीजिए, मुझे आवश्यक है अभी। तो सभी लोग हंसने लगे। देखो तो और ब्राह्मण क्या बोलता है, वो ब्राह्मण मतलब आप पुरोहित था वो, तो वो कहता है देखो भाई मैंने पहले ही कहा था ना ये पागल आदमी और आकर के इस प्रकार की चर्चा करेगा। अब वो व्यक्ति और भी हताश हो गया कि भाई देखो मैंने तो अपनी ही चीज मांगी और ये इस बात पे नेग्लेक्ट कर रहा है। तो उसने आकर के वो बहुत दुखी हो गया। अब 6 महीने तक वो बेचारा वहां परेशान हो रहा है, शहर में हर किसी को कहता फिर रहा है लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। बाई चांस राजा के पास सूचना तो सब थी, लेकिन रानी का फोकस ज्यादा होता है और रानी कहती कि ये जो सत्य घोष है, जो अपने आप को सत्य बोलने वाला पुरोहित हमारा बोलता है, ये गड़बड़ आदमी तो है राजा साहब, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो बोले आप ही पता कर लो। बोले मेरी तरफ से छूट है, होता ही है घर में पति पत्नी राजा रानी है तो रानी का भी ठीक है। उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, बोले इसको सत्य घोष को जुआ खेलने के लिए इनवाइट करो। तो आ गया, खेलने लगे। अब रानी बहुत
उसमें मतलब उसमें शार्क थी खेलने में, तो रानी ने क्या किया, उसको हरा दिया और इतने में अपनी एक दासी को उसने भेजा, इस पुरोहित के घर जाओ और जाकर के कहो कि वो पुरोहित जी जुआ खेल रहे थे, जुए में जो चीज हार गए हैं वो, उसके बदले में उन्होंने वो रत्न मंगाए जो पागल के रत्न थे। तब उसको ये तो पता था रानी को कि उसकी पत्नी को पक्के में सारी बातें मालूम होगी। तो उसकी दासी गई तो उसने कहा नहीं भाई मेरे पास तो कोई रत्न है ही नहीं, क्योंकि उसको ये ध्यान था कि पुरोहित ने मना कर रखा है किसी भी हालत में वो रत्न या कोई भी चीज किसी के कहने पे दे मत देना, तो ये बात हो गई थी, तो उसको क्लियर था। इतने में क्या होता है कि जब दासी आकर के उसको बात बताती कि रानी साहिबा वो तो सारी चीजें देने से मना कर रही है, तो बोले कोई बात नहीं। इतने में क्या होता है, जुआ खेलते खेलते उसने उसकी अंगूठी जीत ली पुरोहित की। बोले अब ये अंगूठी लेके जाओ और इसको जाकर के दिखा कर कहना कि उन्होंने मंगाया है वही रत्न। तो लेके फिर गई दासी, फिर जाती है तो वो फिर कहती है नहीं नहीं है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूं। अब वो देख तो रही अंगूठी। इतने में क्या होता है, वो वापस आती है दासी, फिर रानी को बताती है और रानी इतने में इस दौरान उस वो क्या है, जो पुरोहित तब एक जनेऊ, जनेऊ समझते हैं ना, ऐसे वो रस्सी वो धागा पहनते हैं, उसमें कैंची बांध करके और चलता था। यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीवा काट देना, और इसी कारण से उसका नाम सत्य घोष हो गया था। जानते सब थे, लेकिन अब कोई पकड़े तब तो उसने जनेऊ और कैंची उसकी वो जीत ली रानी ने चतुराई से। अब जनेऊ कैंची देने में क्या जाता, उसने कहा चलो ये भी हार लो। और वो लेकर के जब उसने दासी को भेजा कि अब जाओ और जाकर के उससे कहो कि अब पुरोहित जी ने मंगाया नहीं तो तुम दंड की भागी बनोगी। तो वो बेचारी वो सोची कि अरे भाई ये जरूर सारी चीजें तो पति देव की आ रही है और यदि मैं ना दूं, मुसीबत में फंसे हो तो कल को वो मुझ पे गुस्सा होंगे। और उसने फिर झटके में वो निकाल करके दे दिया। अब वो रत्न भी जब राजा के पास रानी के थ्रू आ गए तो राजा ने कहा भाई ऐसे कैसे मैं रत्न उसके मान लूं कि भाई वो पागल व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो उसने क्या किया, बहुत सारे रत्न और मिलाए और उसमें उसके 5 रत्न डाले और फिर दिखाया उसको पागल को। अब और कहा कि अब बताओ भाई इसमें से तुम्हारे रत्न कौन से। तो उसने अपने जो 5 रत्न थे वो उठा लिए। राजा समझ गया कि भाई रत्न तो इसकी चीज इसी की है। अब सत्यघोष को पकड़ा गया कि भाई तुमने ये सारा काम गड़बड़ किया, तो सत्यघोष को दंड दिए गए। बोले या तो तुम एक थाल भर के पूरा गोबर खाओगे। दंड क्या दिया, गोबर खाने का दंड दिया। उस समय पुराने समय में ऐसे ही होता था। और बोले यदि तुम ये नहीं खाओगे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम पहलवानों से मुक्के खाओगे, वो मारेंगे तो तुम्हें मुक्के खाने पड़ेंगे। और बोले यदि ये भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो एक ऑप्शन ये कि तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी कुर्क कर दी जाएगी, ले लिया जाएगा, सब हमारे पास हो जाएगी। उसने सोचा भाई ऐसा करें, गोबर भर जो गोबर है दाल थाली भर के वो खाने में क्या जाता है, पैसा ही बच जाएगा और मार भी नहीं खानी पड़ेगी। और उसने वो प्रयास किया, थोड़ा लग रहा है ऐसा लेकिन वो हुआ। जब व्यक्ति लोभी होता है सब करता है, इस तरह की सब होती है प्रवृत्ति मनुष्य की। तो उसने खाना चालू किया। अब बेचारा खाया तो कहाँ कोई खाएगा, खाया और उसने फिर थू थू करते हुए थूक किया सब। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करता हूँ, संपत्ति तो मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा। तो बोले मुझे पीट लो भले, ये पहलवानों से पिटवा लो। अब जहां पहलवानों ने एक दो मुक्के ही मारे तो उसकी सराहने लगा, वो बेचारा एकदम परेशान हो गया दर्द के मारे। तो अंत में उसने फिर कहा कि भैया पूरी संपत्ति मैं देता हूँ। तो इस प्रकार से उसको सत्य बोलने का उसने अपने आप को मान कर रखा था, सारी जगत में प्रसिद्धि कर रखी थी। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात और बोली है कि बोले ये ज्यादा जो करते ना कि भाई अपने आप को बहुत बताते कि नहीं मेरे तो ये है, मैं ऐसा हूँ, तो बोले जो ज्यादा करते हैं उनमें कुछ ना कुछ खोट जरूर होता है, बहुत ज्यादा जो करते हैं। बोले जैसे एक इसमें कहानी और इसमें चल रही थी, कह रहे हैं कि जैसे कोई महिला और वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत पतिव्रता हूँ, बहुत प्रतिव्रता हूँ। तो उस प्रकार से मतलब उसपे फिर जब इस प्रकार से कोई घोषणा कर करके अपने आप को नहीं मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, जबकि सबसे गलती छोटी मोटी होती रहती है। तो इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। तो ये जो अति थी उसने सत्य बोलने का, उसने अपने आप को ढिंढोरा पीट रखा था कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, मैं कभी गड़बड़ नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने झूठ बोलने के दुष्परिणाम क्या होते हैं इस ओर हमारा ध्यान दिलाया है। और इस प्रकार की जो और भी तापस के दूसरा नाम एक आया था, अगला तीसरा नाम तापस का, जो तपस्या कर रहा है उसकी एक कथा है। उसको तो ये सभी हम कल की क्लास में एक आध कथा और सुन लेंगे, अभी विषय आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग मध्य मांस मधु त्यागे करके जो आपकी पुस्तक में मेरे ख्याल से
ये कौन से नंबर का, 66वें नंबर का श्लोक दिख रहा है क्या? 66 नंबर का श्लोक देखिए, 66, ठीक है, आपको मिल गया? ओ, चलिए अब इसका उच्चारण सबसे पहले देखते हैं और बाकी की 2-3 कहानियां हम लोग फिर आगे की क्लासेस में एक सुनते रहेंगे। हमने 65 नंबर वाला नहीं किया क्या, या उसका कर अर्थ नहीं लिया लिखा था। है? एकदम सरल सा, अर्थ 5 नाम है सिर्फ, अच्छा 5 नाम ठीक है। है, धनश्री, सत्य घोष, तापस और रक्षक और एक स्मश्रु नवनीत। ये 5 क्रम से जो अहिंसाणुव्रत आदि हैं, ऐसे उनके विपरीत जो 5 पाप हैं उनमें प्रसिद्ध हुए लोगों के नाम प्रसिद्ध है। हुए बस लोगों के इतने ही, नाम। इतनी ठीक इसकी ठीक बात है, इसमें कुछ भी ठीक। विशेष नहीं है। और इनकी जो कथाएं हैं वो आपको जो पीडीएफ बड़ी वाली भेजी थी जिसमें, उसमें सारी कथा उपलब्ध है, तो वो आप पढ़ें भी बड़ा आनंद आएगा उसमें। 66 नंबर का श्लोक का उच्चारण देखते हैं। मध्य मांस मधु त्यागै, मध्य मांस मधु त्यागै सहाणु, सहाणु व्रत पंचकम, सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणाना, अष्टौ मूल गुणाना गुणानाहुर, ठीक है, ग्रहीणाम श्रवणोत्तमाः, ग्रहीणाम श्रवणोत्तमाः मध्यमांस मधु त्यागैः सहाणु व्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर, मूल गुणानाहुर ग्रहीणाम श्रवणोत्तमाः, ग्रहीणाम श्रवणोत्तमाः। कह रहे हैं जो श्रवणोत्तम है, श्रवणों में जो उत्तम है, साधुओं में उत्तम कौन है? तीर्थंकर है, गणधर परमेश्वर, ये सभी साधुओं में जो उत्तम है, ऐसे मुनियों में जो उत्तम है, उन्होंने क्या कहा है? मध्य, मध्य मतलब वाइन लिकर वगैरह, ठीक है, वो, और मांस, मांस तो समझ रहे हैं, फ्लैश मीट वगैरह, मधु जो शहद है, उनके त्याग से, त्याग ही मतलब त्याग से, और सहा, सह मतलब साथ में, किसके साथ में? अणुव्रत, अणुव्रत क्या? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत आदि पंचकम, 5 को लेना है। तो मध्य मांस और मधु के त्याग के द्वारा, और किसके सहित? जो 5 अणुव्रत से सह सहित है, उसके अष्टौ 8 मूल गुण, मूल गुण जो है, मूल गुणानाम आहु कहते हैं, किसके कहते हैं? ग्रहीणाम, जो गृहस्थी है हमारे आपके जैसे, ऐसा श्रवणोत्तम, ऐसा श्रवणों के उत्तम, मुनियों के उत्तम गणधर देव ने कहा है। क्या कहा है? कि मध्य मांस मधु ये 3 और 5 अणुव्रत, कितने हो गए? 5 3 8, ये 8 मूल गुणानाम, ये 8 मूल गुण है किसके? गृहस्थों के। आप सोचिए कि हम यदि गृहस्थ अपने आप को कहते हैं, जैसा कि सब कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ हैं, तो क्या हमारे इनका त्याग है? भाई ठीक है, मध्य का त्याग होगा, मांस का त्याग होगा, लेकिन मधु, शहद का त्याग है क्या? शहद से बने हुए आइटम कई बार यूज करने में आ जाते हैं, जैसे कई बिस्किट्स बनती हैं, क्योंकि हम लोग को बताते थे कई बिस्किट बनती हैं, तो कई कंपनी उसमें शहद का यूज कर लेती हैं। अब शहद तो हमारे यहाँ के, शहद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है शहद में? लोग क्या कर देते हैं, वो तो फूलों का रस है, ठीक है, फूलों के रस में हमें उतनी आपत्ति कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? फूलों का रस सीधे फूल से निकालते हैं कंपनी वाले, या कहाँ से मिलता है वो शहद? शहद कहाँ से मिलता है? शहद तो हनी जो बी है वो, मतलब उसके, उसमें ही से मिलेगा ना जा करके, तो वो कैसे मिलेगा? भाई उसमें ही, उस शहद वाले पूरे एरिया में वो मधुमक्खियां भी रहती हैं, उसमें उनके अंडे भी होते हैं, उसी में शहद होता है, सारी चीजें उसी में होती है, और वो धुआं लगा करके, आग लगा करके भले उसको भगाने की कोशिश करते हैं, तो अंडे तो नहीं उड़ सकते, मधुमक्खियां, हमने फिर भी मान ली, किसी ने बहुत आर्ग्यू किया कि वो भाग गई सारी, हमने मान लिया कि भाग, अंडे उसके अंदर जो उसके रखे हुए मधुमक्खी के, वो भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे क्या? उनमें तो पंख नहीं लगे हैं, तो वो अंडे सहित की सारी चीजें। और फिर दूसरी बात ये, जो मधुमक्खी वहां पर फूलों का शहद इकट्ठा कर रही है, वो क्या है एक्चुअली? पहले अपने मुंह में उसको लेती है, फिर वापस उसको उगलती है, तो एक तरह से उसकी वोमिट ही है वो, उसकी उगलन है, उसकी जूठन है,
तो किसी पशु पक्षी की हम अपनी ही जूठन को वापस निकाल करके क्या वापस खा सकते हैं? अपने मुंह का कौर ऐसे रखते हैं और फिर खा लें, ऐसे तो छोटे बच्चे कर लेते हैं, चॉकलेट रख दी और फिर टॉफी वापस खा ली, बाकी बड़ा कोई नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो ऐसे उस मधु का, शहद का भी, अब हम कहें कि नहीं भाई, अब देखिए इसमें भी दोष कैसे लगता है हम लोगों को प्राय, और खास तौर पे आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अब फेस पैक हो रहा है तैयार, अब फेस पैक पे हमने शहद लगा लिया, भाई हमने तर्क क्या दिया, खा तो रहे नहीं है, तो फेस पैक चेहरे पे लगाने में क्या दिक्कत है? अपनी ब्यूटी के लिए कि भाई उससे हमारी बॉडी शाइन करेगी, ग्लिटर करेगी। तो ये सारी चीजें मतलब किसी भी प्रकार से उसका उपयोग वर्जित है, और यदि उस प्रयोग को हम करते हैं तो फिर हमारे दोष निश्चित लगता है, और फिर हम अपने आप को गृहस्थी तो कम से कम ना बोले कि अणुव्रत है हमारे और 8 मूल गुणों का हम पालन कर रहे हैं, ये भ्रम हमारा खत्म हो जाना चाहिए। इससे तो बचें। और मद्य में क्या होता है, वाइन में कैसे दोष लग रहा है आपको पता है? बहुत सारी चीजों में वाइन यूज हो जाता है। हम लोग देखते रहते हैं, जैसे यूट्यूब पर पे कई वीडियोस देखने में आ जाते हैं कि खाने की चीज कुछ बना रहे हैं फॉरेन में और उन्होंने थोड़ा सा उसमें हल्का सा वाइन का भी कहीं यूज कर लिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको उससे बचना होगा। या फिर मेडिसिन होती है, मेडिसिन में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इन चीजों में कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें यूज होती हैं। मांस भक्षण, वो भी दवाइयों में भी मांस भक्षण का होता है। या फिर कई बार होता है कि हम लोग लालच में कि नहीं भाई अपना तो स्टैंडर्ड इतना है कि हम 5 स्टार से नीचे में कदम ही नहीं रखेंगे, और 5 स्टार के चक्कर में हम उस होटल में, तो देखिए दोनों प्रोसेस होती है। वो खूब कहेंगे आपसे कि नहीं हमारा वेज वाला इधर है, नॉन वेज वाला इधर है, और उसके इवन बर्तन भी यूज नहीं होते हैं। तो हमने कहा भाई वेटर तो वही रहते होंगे, एनवायरनमेंट तो वही है। तो गुरुजी ने एक बार हम लोग बड़ी अच्छी बात बोली थी कि होटल में, होटल की हवा भी, होटल की हवा भी अशुद्ध माननी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे व्रतों में कैसे कैसे दोष लग जाता है, उसके लिए कह रहे हैं कि मद्य, मांस और मधु का त्याग होना चाहिए, और साथ में उस गृहस्थ के 5 अणुव्रत होना चाहिए। ऐसे वो गृहस्थी ही 8 मूल गुणों से सहित है। मतलब गृहस्थ के, साधु के कितने मूल गुण हैं? 28। और गृहस्थ के कितने मूल गुण हैं? 8। तो हमारे 8 कौन कौन से हैं? ये 5 अणुव्रत और 3 मकार, इन्हीं को बोलते हैं। मद्य, मांस और मधु, तीनों के नाम म से चालू, इसको पंच मतलब 3 मकार बोला जाता है। ठीक है, इन 3 मकार से हमें दूर रहना चाहिए। लिख लीजिए अर्थ। मद्य, मांस, मधु का त्याग, मद्य, मांस और मधु का त्याग, और 5 अणुव्रतों के साथ, और 5 अणुव्रतों के साथ गृहस्थों के, गृहस्थों के गणधर भगवान ने 8 मूल गुण कहे हैं। गृहस्थों के गणधर भगवान ने 8 मूल गुण कहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये एक्चुअली आपका तीसरा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। आपकी बुक में, यदि छोटी बुक है तो उसमें दिख रहा होगा 3rd चैप्टर। बड़ी बुक में ऐसा मतलब उन्होंने पार्टीशन नहीं किया है, अंडरस्टूड है। लेकिन वो अब यहाँ से नई चर्चा चालू हो रही है कि जो श्रावक के 12 व्रत कहे थे, 12 व्रत कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 3 7 5 12, टोटल 12। अब उनमें जो 3 गुणव्रत कहे थे, उनकी चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। 3 गुणव्रतों के नाम बता रहे हैं, और वो गुणव्रत है क्या, क्यों इसे गुणव्रत कहते हैं। तो कह रहे हैं, यहाँ पर श्लोक का भावार्थ मैं आपको थोड़ा सा लेकर के बता रहा हूँ कि जो आपने 8 मूल गुणों की चर्चा की, पीछे 8 मूल गुणों की अभी चर्चा जस्ट की हमने, उन 8 मूल गुणों को और सपोर्ट करने के लिए,
आगे बढ़ाने के लिए या उस नियम में भी हमारे कोई दोष न लगे, उसके लिए जिन गुणों का पालन किया जाता है, जिन नियमों को पाला जाता है, उसका नाम है गुणव्रत। या यूं कहें कि 8 मूल गुणों को जो गुणित कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनमें और क्वालिटी ले आते हैं, उनकी शाइनिंग करते हैं, उसका नाम है गुणव्रत। क्या कह रहे हैं? उच्चारण देखिए सर्वप्रथम। दिग्व्रत, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम, मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग, भोगोपभोग परिमाणम, परिमाणम अनुग्रहणाद, अनुग्रहणाद गुणाना, गुणाना माख्यांति, माख्यांति गुणव्रता, गुणव्रता नार्याः, न्यार्याः, न्यार्याः पढ़िएगा इसको, ठीक है? न्यार्याः, न यह है तो न्या और न्यार याः, ओके। यह एक फर्स्ट य के बाद एक रेफ है, उसको भी न्यार और फिर या, ऐसे न्यार या, ऐसे आप दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना, अनुग्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः, माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना, अनुग्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः, माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। स्पष्ट हो गया उच्चारण? थोड़ा सा पहला और थोड़ा सा आखिरी, दो पेज इसके टफ है, लेकिन आप बार बार बोलते ही जाएंगे तो फिर ये जबान पर चढ़ आएगा। तीनों गुणव्रत के नाम बता रहे हैं अब, ठीक है? और वही बात कि वो गुणव्रत क्या करते हैं, उन अष्ट मूल गुणों को, जो गृहस्थ के 8 मूल गुण हैं, उन मूल गुणों को ये सपोर्ट करते हैं। और इसको पता है दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं आचार्य? कहते हैं जैसे खेत इंपॉर्टेंट है, खेत में खेती कर ली आपने, खेत की फसल बढ़िया लहलहा रही हो, उसकी रक्षा करने के लिए क्या उपाय करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है? खेत के चारों तरफ जानवर ना आ जाए उसके लिए बाढ़ ऊंची ऊंची बनाते, कटीली बाढ़। तो बाढ़ क्या करती है, उस खेत की फसल की रक्षा करती है। वैसे ही ये गुणव्रत उन 8 मूल गुणों की रक्षा करते हैं। दिग्व्रत, जो दिग्व्रत है, गुणव्रत का पहला वेद कौन सा है? दिग्व्रत, ठीक है? क्या है दिग्व्रत, हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। दिशाओं का नियम लेना, दिग्व्रत मतलब दिशाओं का। अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ में जो व्यर्थ में होने वाले काम है उनका भी त्याग करने का नियम लेना, ये अनर्थ दंड व्रत हो गया। च और भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग, भोगना मतलब भोगना और किसी चीज को यूज करना, उपभोग मतलब बार बार यूज करना। जैसे बुक क्या भैया है? जी सॉरी, ये जो 6 डाला में तो ये पढ़ा था हमने कि 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। हाँ, ये और ये थोड़ा सा अंतर भोगोपभोग, चलता है। सुनिए हाँ सुनिए, वो चर्चा है इसी में, उसको भी समझाया जाएगा। ऐसा है, आचार्यों के अलग अलग मत हैं कि किसी आचार्य ने, मतलब है एक्चुअली वो 12 ही चीजें, लेकिन किसी ने उन 3 का यहाँ कॉम्बिनेशन बना दिया, किसी ने उन 4 का कॉम्बिनेशन उधर बना दिया, ठीक है? जैसे मान लीजिए अभी आपका कॉम्बिनेशन क्या है, सुचि जी, नवीना जी, रंजना जी, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन कल को मान लीजिए गरिमा जी एंट्री करेंगे क्लास में, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी है वही लगभग लगभग 12 नियम। और इसके ऊपर एक आर विलियम की बुक है अंग्रेजी में, जैन योग करके, मुझे ध्यान आ रहा है जहां तक, आर विलियम की बुक है, उसमें उन्होंने पूरा एक टाइम टेबल चार्ट क्रिएट किया है और उसमें बताया कि किस आचार्य ने किस चीज को माना, मतलब फॉरेनर ने इतनी डीप स्टडी की है, बड़ा आश्चर्य होगा उसको देख करके। तो
तो ये एक है, लेकिन उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। कुल मिलाकर के सारे नियमों का पालन करना है। अब चाहे दिग्व्रत के नाम पे हम करें, गुणव्रत के नाम पे करें, चाहे शिक्षा व्रतों के नाम पर करें, जो भी करें, लेकिन है वही नियम, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा नाम का अंतर है, लेकिन भाव वही है सबका। तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत क्या है? जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना रिसर्च में, तब इस तरह की चीजें आती है कि उन्होंने इसको क्यों अडॉप्ट किया और उन्होंने इसको क्यों अडॉप्ट किया। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अनर्थ दंड व्रत मतलब व्यर्थ में होने वाले, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन फिर भी हम करते हैं। जैसे आपसे हम बात करते रहेंगे या आप हमसे बातें, कई लोगों की आदत होती है ऑल टाइम गर्दन हिल रही है, पैर हिलता रहता है, कुछ नहीं, हम बैठे हैं तो अब वो जमीन पे गार्डन पे बैठ गए तो हम कुछ ना कुछ घास खोदते ही रहेंगे। गार्डन से जा रहे हैं तो एक आध पत्ती को जब तक तोड़े नहीं तो मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति घूम पाता हो गार्डन पे, हो ही जाता है वो। तो लेकिन उससे कोई प्रयोजन है क्या? जो प्रयोजन नहीं है और वैसा काम कर रहे हैं उसको अनर्थ कहते हैं, व्यर्थ काम, और उसको त्यागने का काम करना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। भोगोपभोग परिमाण। भोग मतलब चीजों को भोगना, उपभोग मतलब बार बार भोगना, उसका परिमाण करना, उसकी लिमिटेशन करना, उसकी सीमा मर्यादा तय करना। अणुग्रहणात्। अणुग्रहणात् मतलब ये क्या करते हैं? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इनके द्वारा अणुग्रहणात् मतलब इनके द्वारा बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं या दृढ़ करते हैं? डिटर्मिनेशन उसमें होता है। इन व्रतों के पालन से डिटर्मिनेशन होता है हमारा किसमें? गुणानाम। ये कह रहे हैं कि गुणानाम मतलब कि गुणानाम आख्यांति, ये इसको गुणों को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रतानी आर्या, इस प्रकार से ये गुणा कर देते हैं। आपकी जो ताकत है, जैसे मान लीजिए हम ताकत लगा रहे हो किसी से, लड़ाई हो रही हो, पीछे से धक्का मुक्की हो रही हो, और धक्का मुक्की में क्या होता है, पीछे से एक व्यक्ति और आपके आपको सपोर्ट करने लगे, तो हम सामने वाले पर भारी पड़ सकते हैं, पड़ ही जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण जो व्रत है, वो अणुग्रहणात् को और दृढ़ करता है। किसको? गुण व्रतों को, मतलब सॉरी, गुणित रूप में किसको? जो हमने पहले 8 मूल गुणों का पालन किया है, उनको सपोर्ट करते हैं दिग्व्रत, अनर्थ। क्योंकि दिग्व्रत है, दिग्व्रत में क्या होता है? 10 दिशाओं का हमने सीमांकन कर लिया, 10 दिशाओं में हम यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो उसके आगे नहीं जाएंगे, जिस सीमा को हमने फाइनलाइज किया उसके बाहर का, मैंने आप कहा था ना, उसके बाहर का केस नहीं चल सकता है। यदि आपका दिग्व्रत का नियम है कि भाई मैं इंडिया से बाहर जीवन पर्यंत कभी नहीं जाऊंगी, और कोई केस फाइल करे कि साहब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आए थे और इन्होंने धांधली की हमारे साथ, तो कहेंगे भाई आज तक इनके पास तो वीजा ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं जिस व्यक्ति का बना है, वो ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गया? तो केस खारिज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो तीर्थंकर आदि उत्तम पुरुष हैं, आर्य मतलब, आर्य किसको बोलते हैं? तीर्थंकर भगवान को ही आर्य कहा है। ठीक है। ऐसे वो तीर्थंकर पुरुष 8 मूल गुणों की, गुणाना मतलब यहाँ पर क्या है? 8 मूल गुण, उनकी अणुग्रहणा वृद्धि करने का, कौन वृद्धि कर रहा है उसमें? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसके कारण उसको गुणव्रत कहते हैं। इन्हीं तीनों को गुणव्रत कहते हैं, क्योंकि ये अपने से आगे जो अणुव्रत है उनको गुणित कर देते हैं, उसको बहुत पावरफुल बना देते हैं। क्लियर हुई बात? कोई डाउट इस पे? अब क्या दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण है वो आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे हम अभी इसको सिर्फ नामोल्लेख करके खत्म करते हैं। तो पहले गुण किसके लिए है? पहला जो अणुग्रहणात् गुणानाम आया है, ये गुणानाम आया है अष्टमूल गुणों के लिए, और फिर इसीलिए उसको बोला है कि गुणव्रतानी आर्या, ऐसा गुणव्रत उसको आचार्य कहते हैं। किसको? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत को और भोग परिमाण व्रत को। ठीक है, क्लियर हो गया? अर्थ लिख लीजिए। अब सरल सरल चलेगा, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ये कि बहुत सारी चीजें मतलब डेफिनेशंस आती आएंगी, तो आपको डेफिनेशंस क्लियर रखनी होगी। थोड़ा सा यदि उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो उससे आपको आगे की चीजें थोड़ी क्लियर वे में समझ आएंगी, नहीं तो फिर आप थोड़ा पजल हो सकते हैं।
अर्थ लिखिए। दिग्व्रत कौमा अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत 8 मूल गुणों में दृढ़ता करने के कारण तीर्थंकर भगवान ने गुणव्रत कहा है। स्पष्ट है? अगला श्लोक देखते हैं। अब जो दिग्व्रत हमने नाम सुना था ना, वो दिग्व्रत क्या है उसके बारे में यहाँ उसकी परिभाषा बता रहे हैं। अब आपको एग्जाम में हमने यदि ये श्लोक पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा, और यदि श्लोक नहीं याद है तो कम से कम भावार्थ लिखिए, तो आधे नंबर ही मिलेंगे एग्जाम में। देखिए दिग्व्रत का उच्चारण देखते हैं पहले श्लोक का। दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वातो हम कृत्वातो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्य णुपाप विनिवृत्त्यै, णुपाप अभी सिर्फ तोड़ के बोल दे रहे हैं, णुपाप विनिवृत्त्यै। ओके। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्त्यै, ठीक है। लास्ट वाला उतना बार बार बोलना चाहिए, तब वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दिग्वलयम मतलब दिशाओं का, कैसे दशों, वलय मतलब बोलते हैं गोलाकार, राउंड। तो क्या राउंड होगा तो कोई दिशा छूटेगी क्या? ऐसे मैंने हाथ घुमाया, अब बताइए कोई दिशा छूटी, तो बोले दिशाओं का जो वलय है मतलब सारी दिशाएं हैं। दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं 10। हम 4 बोलते हैं, लेकिन 4 दिशाओं के बीच में 4 भी दिशाएं होती हैं। जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा हो जब न्यूज में वेदर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो दक्षिण पूर्वी एरिया में हवा का प्रभाव दबाव बना हुआ है, इस प्रकार से, तो वो दक्षिण पूर्वी एक दिशा हो गई, दोनों को मिक्स करके उसके बीच में जो एक एंगल जा रहा है वो भी एक दिशा है। तो ऐसी वो 4 दिशाओं के बीच में 4 भी दिशाएं, तो 8 हो गई, और ऊपर और नीचे ऐसे 10 दिशाएं टोटल हो गई। तो 10 दिशाओं का दिग्वलय मतलब 10 दिशाओं का परिगणितम, सीमा, जो सीमा है मतलब लिमिटेशन है। कैसा लिमिटेशन है? कृत्वा करके, 10 दिशाओं की परिगणितम सीमा कृत्वा करके, अतः इससे, अहम मैं, बाहर नहीं, यास्यामी जाऊंगा, इति संकल्पो ऐसा कोई संकल्प कर ले। क्या संकल्प किया? दिग्वलयम 10 दिशाओं का, परिगणितम मर्यादा सीमा लिमिटेशन कृत्वा करके, अतो अहम इससे बाहर मैं, बाहर न यास्यामि नहीं यास्यामि जाऊंगा, प्राप्त होऊंगा, ट्रैवल करूंगा, इति संकल्प ऐसा संकल्प करना। दिग्व्रत कहा है, और ये कैसा है?
आमृत्य, आमृत्य दिख रहा है ना, वो आमृत्य पढ़ना है, सिर्फ मृत्यु पर्यंत तक जो नियम लिया जाता है। दिग्व्रत और देशव्रत में यही अंतर है, दिग्व्रत जीवन भर के लिए लिया जाता है। एक बार जो नियम ले लिया वो नियम जीवन भर के लिए, अब वो नियम टूट नहीं सकता है, उसके बाहर वो कभी जाएगा नहीं। ऐसा आमृत्य जीवन भर के लिए अणु पाप विनिवृत्त्यै, अणु मतलब छोटे, पाप मतलब पाप को विनिवृत्त्यै छोड़ना कहलाता है दिग्व्रत। मतलब उसने छोटा भी जो पाप है वो उस 10 दिशा के बाहर जाकर के वो नहीं करेगा। कोई भी कोई क्रिया ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने अभी कर लिया कि 1 घंटे मुझे क्लास पढ़ना है, और इस क्लास के बाहर मतलब आप अपने कमरे से तो बाहर जा नहीं रहे हो, तो उससे बाहर का दोष लग रहा है कि इस समय अपने को कोई दोष नहीं हो रहा है, होने दीजिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई नाम डाले कि भाई सुची जी और नवीना जी भी वहां लड़ाई में शामिल थे, भैया जी भी शामिल थे, तो हम लोग कहेंगे साहब आप तो वीडियो देख लीजिए हमारा, हम लोग तो उस समय ऑनलाइन थे, वीडियो भी हमारा ऑफ नहीं था। तो ये इस समय क्या है, हम बाहर होने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से समय बचे हुए। तो अणु पाप निवृत्त्यै, छोटे भी पाप से हम निवृत्त मतलब बच जा रहे हैं त्याग करने से। कैसे त्याग हो रहा है, क्योंकि हमने कर लिया सीमा, अपनी लिमिटेशन कर ली कि इस 10 दिशाओं में इस एरिया के बाहर, इतने किलोमीटर के बाहर हम नहीं जाएंगे। भैया अगर जैसे व्रत नहीं लिया हुआ है और हमारे एरिया में पाप हो रहे हैं तो उसका दोष हमें लगेगा? नहीं नहीं, पाप हो रहे हैं से दोष नहीं लगेगा, लेकिन हमने नियम कर लिया है तो फिर हमको, अब हमने मतलब भारत के बाहर, राजस्थान के बाहर जाने का त्याग कर दिया है इस समय कि 4 महीने या जीवन भर हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, जीवन भर का। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब बाहर दूसरे देश में जाने संबंधी जो हिंसा हो सकती थी वो हिंसा नहीं होगी। अब आपने डिसाइड कर लिया ना कि भाई, तो आपको भी तो लगे भाई मुझे जाना ही नहीं है, तो क्यों विचार करना। तो वहां कुछ भी घटना घटती है उससे आप पर कोई सरोकार नहीं होगा कभी भी। तो वहां पे अच्छा, जब तक हम नियम नहीं लेंगे तो बाहर के संबंध के हमारे दोष तो लगते ही रहेंगे, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे तो भी दोष लग रहे हैं। दोष तो लग ही रहे हैं। जैसे अब चलिए वो दिग्व्रत का नियम छोड़ दीजिए, हम लोगों ने अभी मान लीजिए अणुव्रत ग्रहण नहीं किए, अणुव्रत तो नहीं ग्रहण किए, तो अणुव्रत ग्रहण नहीं करने से क्या हम लोग को दोष नहीं लग रहा है? जैसे कहते हैं ना कि हम मान लीजिए कोई व्यक्ति महाराज जी को आहार दे रहे हैं, और महाराज जी के संग में जैसा होता है आहार लेते में, उसको कहते हैं ना कि आप यदि आहार दे रहे हैं और देना चाहते हैं तो पहले आप रात्रि भोजन का त्याग करें। तो वो क्या बोलता है बच्चा या सामने वाला व्यक्ति गृहस्थ कि भाई महाराज जी मैंने तो कई वर्ष हो गए, मैंने आज तक बहुत सालों से इधर रात्रि भोजन किया नहीं। बोले नियम है क्या? बोले नियम नहीं है। तो जिसका नियम नहीं है उसका नियम टूटने की संभावना है। यदि आपका मंदिर जाने का नियम है कि मैं मंदिर बिना जाए अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, वो नियम फायदे वाला है, उसमें दृढ़ता है, या आप डेली बिना नियम के मंदिर जाते आए हैं, लेकिन कल को कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अरे मेरा तो कोई नियम थोड़ी है, नहीं गए तो नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब नियम होता है तो वहां दृढ़ता होती है। तो जो हिंसा वाली बात है, यहाँ अणुव्रतों की बात हो रही है, दिग्व्रत की बात हो रही है। दिग्व्रत क्या कहता है कि हमने 10 दिशाओं का अपने नियम कर लिया, अब उससे बाहर का हमें जीवन भर कभी दोष लगेगा ही नहीं, जीवन भर उनको कभी दोष माना ही नहीं जाता, क्योंकि उसने त्याग कर दिया ना। जिसने इच्छा पूर्वक त्याग कर दिया है, यदि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि उस समय सिकंदर चढ़ाई कर रहे थे भारत पे, और सिकंदर यदि ये घोषणा कर देते कि मैं सिर्फ उत्तर भारत को ही जीतूंगा, वहीं युद्ध करूंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तो दक्षिण भारत वाले किसी राजा को चिंता होती क्या कभी? क्योंकि वो जानता है कि भाई जब नियम है जिसका तो वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो नियम नहीं है, तो आने की संभावना, तो जब उत्तर भारत में युद्ध हो रहा था तो दक्षिण भारत वाले भी राजा परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यदि वहां जीतेगा तो आगे भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन किसी ने नियम कर लिया फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से वो नियम लेने से हमको दोष जो लगना चाहिए था वो दोष महासंबंधी नहीं लग पाता है, ठीक है।
तो क्या करें, दिग्वलयम परिगणितम, तो दिग्वलय मतलब 10 दिशाओं का, परिगणितम मर्यादा कृत्वा करके, अतः इससे अहम मैं बाहर न यास्यामि नहीं जाऊंगा, इति संकल्प ऐसा संकल्प दिग्व्रत दिग्व्रत के अंतर्गत आमृत्य मृत्यु पर्यंत व्यक्ति करता है। और वो क्या करता है, वो व्रत अणु पाप वृत्ति, उसके द्वारा जो अणु पाप छोटे पाप है उनसे भी बच जाता है। और इसके आगे क्या फायदा को वो अगले श्लोक में बताएंगे। जो आपको क्वेरी हो रही है और अभी पूरा डाउट नहीं आ रहा है, उस श्लोक को पढ़ने पर ही मैं उसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पहले बोलने का कोई अर्थ नहीं, फिर उस श्लोक में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा, हमको सार क्या समझाया कि 10 दिशाओं, दिग्व्रत का अर्थ है, दिग मतलब होता है एक्चुअली दिशा। दिग्व्रत में जो दिग शब्द है वह मूल में दिक है, दिक क है उसमें, वो कुछ संस्कृत के नियम है तो दिग हो जाता। दिशा शब्द उसी से बना है, दिशा शब्द दिक शब्द से ही बना है। ठीक है, तो ये रूट, उसका रूट वर्ड है दिक। तो दिक मतलब दिशाओं का जो व्रत है, दिशाओं संबंधी जिसमें नियम लिया जाता है। और दिशाएं कितनी है, 10, तो 10 दिशाओं का नियम ले लिया जाता है। ठीक है, अर्थ लिख लीजिए, 10 दिशाओं संबंधी मर्यादा को करके भैया एक बार दोबारा बोल दीजिए। 10 दिशाओं संबंधी मर्यादा करके इससे बाहर, इससे मतलब इन दिशाओं से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा जीवन पर्यंत के लिए, ऐसा जीवन भर के लिए नियम करना दिग्व्रत है। दिग्व्रत है जो छोटे सूक्ष्म पापों से भी, सूक्ष्म पापों छोटे पापों से भी दूर कर देता है। जैसे अपने स्कूल टाइम पे टेस्ट होता था तो टीचर्स पूछते थे टीचर कितने चैप्टर तक आएगा, तो टीचर ने कहा 5 चैप्टर तक पूछेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। तो क्या हम लोग भूल के भी 6ठा चैप्टर पढ़ते थे कभी? तो वो लिमिटेशन टीचर से ले ली ना, तो वो लिमिटेशन ही क्या है, हमको आगे की जो घटना है उससे जोड़ने से रोक देता है। अब स्पष्ट हुई बात, क्या दिग्व्रत का फायदा है? ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो ये दिग्व्रत क्या है, पहली बात तो 10 दिशाओं का नियम होता है इसमें, और सबसे मूल बात है जीवन भर के लिए होता है। जीवन भर के लिए जो नियम लिया जाए वो दिग्व्रत। और उसके बाद जिसकी चर्चा होगी उसको वही बताया जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं, उच्चारण देखिए, सरल सरल है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चले, कठिन नहीं है। ठीक है, सरल है। मकराकर, मकराकर तरी तटवी, तरी तटवी गिरिजन, गिरिजन पद योजनानि, पद योजनानि मर्यादाः, मर्यादाः प्राहुर्दिशां, प्राहुर्दिशां दशानां, दशानां प्रतिसंहारे, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रसिद्धानि। मकराकर सरितटवी, मकराकर सरितटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः, गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि।
क्या कह रहे हैं, मकराकर। मकर जहां पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं समुद्र। ये इसका इनडायरेक्ट नेम है, मकराकर। आकर मतलब होता है समूह, और उसमें जिस समूह में मकर पाए जाते हैं ऐसा वो समुद्र माना जाता है, तो वो समुद्र। सरित, सरी है और द में से त निकल जाएगा और रह जाएगा, तो सरित मतलब होता है, सरिता किसको बोलते हैं, नदी को। ठीक है, तो समुद्र, नदी। आठवीं मतलब वन, जंगल, फॉरेस्ट। गिरी, गिरी मतलब पर्वत, माउंटेन। जनपद, जनपद मतलब शहर। ऐसे और या फिर योजनानी, योजनों का मतलब कई किलोमीटर्स का। मर्यादा, मर्यादा का नाम। मर्यादा के लिए क्या होता है, पहले कोई ऐसे बहुत, मान लीजिए अब खास तौर पे हमारे पास कोई नापने की चीजें तो कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं थी कि इंची टेप लेकर के पुराने समय पे बहुत चलते होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें तो बाद में धीरे धीरे डेवलप होती गई, या अलग अलग तरीके, पुराने समय के तरीके। तो क्या करते थे, प्रसिद्ध चीजों के नाम से, प्रसिद्ध जो जगह थे उनके नाम से मर्यादा कर दी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई दक्षिण भारत में प्रशांत हिंद और ये सागर बहते हैं, तो मैंने कर लिया भाई मैं भारत में जीवन भर के लिए प्रशांत महासागर की जो बॉर्डर है, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, उसको कभी क्रॉस नहीं करूंगा। ये मर्यादा मैंने कर ली। अब समुद्र यदि थोड़ा अंदर भी आ जाता है तो मेरा नियम उतना ही चल रहा है। अब मुझे याद रहेगा भाई मैंने सब फेमस चीज को याद रख लिया। या फिर हमने जैसे मान लीजिए हम सांगानेर रहते हो, ठीक है, जयपुर में सांगानेर में रहते हो। अब सांगानेर से कितना ट्रैवल करना है, मान लीजिए मेरी शॉप बड़ी चौपड़ पर है, तो मैंने क्या नियम किया कि मैं बड़ी चौपड़ से आगे जीवन भर के लिए नहीं जाऊंगा। ये नियम मैंने कर लिया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का जीवन पर्यंत के लिए प्रसिद्ध चीजों का नियम करना। सरकासूली है, ठीक है, वहां पर, या हवा महल है। हवा महल, अब हवा महल तो हर व्यक्ति जानता है, फॉरेनर भी तो हवा महल के नाम से जानते हैं। जयपुर क्या देखने आते हैं, हवा महल देखने आ रहे हैं। तो ऐसी जो फेमस चीजें हैं, तो फेमस में कुछ भी हो सकता है। अब फ्रांस जाना, तो फ्रांस की हर बच्चे बच्चे को कोई चीज याद है, तो कौन सी चीज याद है, आईफिल टावर। आईफिल टावर सबको ही जानते हैं, हम गए हों चाहे आप गए हों चाहे नहीं गए हों, लेकिन हमको जगह तो पता है, तो वो आईफिल टावर है। तो ऐसी प्रसिद्ध चीजें कौन कौन सी थी, मकराकर किसी समुद्र का कर लिया कि वो समुद्र के बाहर, और सरित मतलब वो नदी, उस पर्टिकुलर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को मैं उधर उत्तर भारत में या पूरब के साइड में मैं ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस नहीं करूंगा, उसके इधर के ही शहरों में मैं विहार करूंगा, रहूंगा, बिजनेस जो भी करना है इधर करूंगा। आठवीं, जंगल। अब जंगलों का डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई अरावली पहाड़ के नीचे जो तलहटी में जंगल है, बस उसके आगे अपने को नहीं जाना है। गिरी, गिरी मतलब पर्वत, माउंटेन वगैरह की मर्यादा कर ली कि हिमालय में नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, कंचनजंगा की पहाड़ियों के आगे। जनपद, शहर, शहर का डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, यदि शहर भी मुझे जाना होगा तो भाई महाराष्ट्र में मैं अधिकतम जलगांव, उसके आगे नहीं जाऊंगा। और फिर भी यदि मान लीजिए ये भी नहीं करना है तो योजनों से भी कर सकता है कि भाई मैं इतने योजन तक 10 दिशाओं में गमन करूंगा। हम योजन मतलब किलोमीटर समझ लें, तो ऐसे किलोमीटर्स का हमने एक लिमिटेशन, मर्यादा करना। प्राहुर दिशाम दशानाम, बोले ये कहते हैं दिशानाम, दिशाम दशानाम, 10 दिशाओं का प्रतिसंहारे, प्रतिसार मतलब त्याग करने में, जो प्रसिद्धानी, प्रसिद्ध चीजों के बारे में, प्रसिद्ध जो चीजें हैं उनको मर्यादा करके 10 दिशाओं में प्रतिसंहार, त्याग करना, किसका, मकराकर आदि, समुद्र आदि के आगे जाने का त्याग करना, ये वस्तुतः दिग्व्रत है। दिग्व्रत में 10 दिशाओं का करना है। अब 10 दिशाओं में कौन नापने बैठा, भाई हमें लगा बिजनेस की दृष्टि से, मान लीजिए हमारा बिजनेस यूएस में एलए तक, लॉस एंजलिस तक हो रहा है, तो हमने नियम कर लिया कि लॉस एंजलिस तक हम जाएंगे, उसके आगे का शहर होगा कोई तो उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे बिजनेस पर्पज से। ये दिग्व्रत हो गया। या उससे आगे हम बिजनेस को लेके ही नहीं जाएंगे। कई प्रकार की चीजें ऐसी जो प्रसिद्ध है, उनको इंगित करके, उनको टारगेट करके हम दिग्व्रत का नियम ले सकते हैं। और यदि ये सब नहीं करना है तो हम किलोमीटर्स का नियम ले लें, सबसे अच्छा वो है। भाई हम मान लीजिए 1000 किलोमीटर 10 दिशाओं में जाएंगे, ऊपर दिशा में तो कोई 1000 जा नहीं सकता, नीचे जा सकता है, तो 8 दिशाओं का तो 1000 किलोमीटर कर लिया। बाकी ऊपर नीचे की दिशाओं का ठीक है, जितनी जरूरत हो गई, फ्लाइट जहां तक जाती है इतने तक चले गए। फ्लाइट कितना उड़ेगी,
10 किलोमीटर। भाई आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी ट्रैवल करोगे तो 10-12 किलोमीटर जो भी उसकी रेंज है, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो वैसे ही जाना बंद हो जाएगा व्यक्ति का। तो इस प्रकार से दिग्व्रत की मर्यादा कैसे ली जाती है उसके लिए प्रसिद्ध उन्होंने नाम सारे गिना दिए हैं। आप इसको भी ले सकते हो, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का मकान ले सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए बॉम्बे जाना है तो भाई अंबानी जी का जो एंटीलिया है उसके आगे मैं नहीं चलूंगा, यही नियम ले, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। या मुम्बरा देवी है, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे नाम करके किसी भी दिशा का हम एक मर्यादा कर सकते हैं। स्पष्ट हो रही है, इसमें कोई डाउट है क्या? भैया अब ये मर्यादा ऐसे ले ली, चल जैसे आपने बोला है अंटेला के आगे नहीं जाऊंगा, पर इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से ये कैसे डिसाइड होता है? नहीं, आप जिस डायरेक्शन में रहते हैं, प्राय प्राय जिस डायरेक्शन में रह रहे हैं वहां से ही होता है। वहां से? हाँ, वहां से लेना है। अब ऐसा नहीं कि हम एंटीलिया के उस पार जाकर के करेंगे, यदि उस पार पे खड़े होकर के हमने लिया एंटीलिया का नियम तो फिर उधर से इधर, फिर ये कि फिर किशनगढ़ कभी नहीं आ सकते, फिर उधर ही रहना पड़ेगा, उधर ही घर बनाना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या कि सामान्य नियम होता है कि जहाँ रहना है, अब कभी हम लोग, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कभी कोई बहुत मुसीबत नहीं आई तो हम कभी इतना भी होगा तो साउथ में तो जाके सेटल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनल का मतलब संस्कृति अलग है, भाषा की प्रॉब्लम हमारी दृष्टि से है, तो हमको उतना मजा नहीं आएगा। रिश्तेदार यही है, यहाँ जो अच्छा लगता है वैसा वो घूमने के लिए अच्छी जगह है, जैसे उनको भी यहाँ कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट कहो तो बोले नहीं, मजा नहीं आएगा। इस प्रकार से जहां रहते वहां से 10 दिशाओं का मर्यादा कर लिया। तो एक सामान्य नियम ये होता है कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। क्यों भारत का ही नियम? क्यों? क्योंकि भाई दक्षिण भारत में यदि श्रवण बेलगोल में मान लीजिए मस्तकाभिषेक हो रहा है तो किसका मन नहीं करेगा जाने का? ठीक है, चले जाएंगे। जहां जहां जैन धर्म का या धर्म का, हमारे और धर्म का भी मतलब जैन धर्म की बात है, जहां भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, जहां हमारे खाने पीने संबंधी दोष ना लगे, उस हर क्षेत्र में जाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। महाराज भी जा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आजादी से पहले पाकिस्तान भी तो हमारा ही पोर्शन था, हम और पाकिस्तान तो एक थे, तो क्या तब वहां जैन मंदिर नहीं है? आपके जो जयपुर का मंदिर है, कौन सा है वो फेमस मंदिर, एक है ना मुल्तान का मंदिर, वो भी तो कहते हैं पाकिस्तान से तो आया है, वहां से पूरा मंदिर उठा के ले आए थे, मूर्तियां, मंदिर मतलब मूर्तियां उठा करके यहाँ ले आए। तो उस समय वहां जैन समाज थी, तो जैन समाज थी तो वहां साधु भी जाते होंगे, साधु जाते, तो जहां पर हमारे व्रतों का पालन हो सकता है उस सारी जगहों का हम नियम ले सकते हैं। ये भी नियम हो सकता है कि जहां मेरे अहिंसा आदि 5 अणुव्रत रतिचार पालन हो सकेंगे, उन सारी जगहों को छोड़ करके अन्य जगह जाने का मेरा त्याग है। अब जहां भी अनुकूलता बन जाए वहां चले जाए, जहां भी अनुकूलता बन जाए वहां जा सकते हैं, ठीक है। अर्थ लिख लीजिए, समुद्र, नदी, पहाड़, वन, शहर और योजन, मतलब किलोमीटर कर लीजिए ब्रैकेट, योजन ब्रैकेट किलोमीटर, क्योंकि इसमें योजन लिखा है इसलिए उस मूल शब्द को लेकर के समझने के लिए किलोमीटर की मर्यादा 10 दिशाओं में, की मर्यादा 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए करना गणधर भगवान ने दिग्व्रत कहा है। अब तो स्पष्ट हो गया श्लोक अच्छे से, ठीक है, इतना ही तक रखते हैं। और
आगे का श्लोक कल चर्चा कर लेंगे, है तो बहुत छोटा सा ही श्लोक, और उसी के बाद जो आप शंका कर रहे थे उसी का उत्तर एक्चुअली कल आ जाएगा, तो कल उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, भैया जी, यदि हम कोई दिग्व्रत लेते हैं और उसका नियम खुद ही भूल जाते हैं तो क्या होता है? तो बस दोष लगेगा उसमें, तो भूल गए तो अतिचार है, और बार बार गलती कर रहे हैं तो फिर नियम खत्म हो गया, ये समझ जाना चाहिए। जैसे कभी कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो उसको टीचर की अच्छा भाई चलो बुखार उखार आया था इसलिए, तो उसको थोड़ा सा छूट दे दी जाती है, उसको उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता क्लास में। लेकिन फिर वो हर एग्जाम में परफॉर्मेंस गलत करने लगे तो फिर उसको डांट पड़ेगी। मतलब मान लिया कि अब ये कहते हैं ना, भी बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया वाली कैटेगरी में फिर आ जाएंगे। दिग्व्रत तो ये कि हमने नियम ले लिया, अब उसमें भूलना क्या है, भारत के बाहर नहीं जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के बाहर आप श्रीलंका और अमेरिका अफगानिस्तान जा रहे हो, बेल्जियम जा रहे हो, तो आपको वो या भूल जाओगे कि मेरा नियम है, ऐसा तो नहीं होता है। और मान लीजिए भूल भी गए तो जब याद आया फिर, और ये चीजें क्या होता है, नियम जब लिया जाता है तो सबको बताया जाता है, जिससे चारों तरफ से लोग याद दिला दें, अरे भाई तुम्हें तो जाना नहीं है तो आप रुक जाइएगा ऐसे। एक्चुअली मेरा एक दिग्व्रत लिया हुआ है। हम मतलब वाहन में बैठ के ऊपर और नीचे जितना जा सकते हैं उससे बाहर के क्षेत्र का त्याग। और अब मैं भूल गई हूँ कि ना मुझे आर्यखंड से बाहर जाने का त्याग था कि 2.5 दिन से बाहर जाने का त्याग था, ऐसे कुछ था जो हाँ तो हम कभी ठीक है, कर नहीं वो सकते हैं। भूलने कभी से कोई हम, इसलिए नुकसान हाँ, कभी नहीं है टूटेगा क्योंकि नहीं। आप जा ही नहीं सकते ना। हाँ, जा नहीं आप सकती। क्या जाना है, आपको कोई ले जा भी नहीं सकता है, मतलब कोई देव भी चाहे तो आपको यदि लेके जाएगा तो हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, हाँ, तो इसलिए वो नियम टूटेगा नहीं। लेकिन ये नियम टूटेगा नहीं। नियम होकर के भी उतना मजेदार नहीं है, थोड़ा सा और इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा और स्मॉल। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि जब तक कोई अगला टूर नहीं बनेगा तब तक मेरा भारत से बाहर जाने का त्याग है, इसमें क्या हाँ, बाधा है। अब टूर बनेगा तो बनेगा, तब तब देखा जाएगा, ये तब तो वो बैंक, छूट। हाँ, ये ले सकते तो हैं। ये, लेकिन ये फिर दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। दिग्व्रत क्या है, जीवन पर्यंत के लिए ही जो लिया जाता है वही दिग्व्रत है। एक वही बार ले दिग्व्रत है। लिया तो ले लिया, फिर उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। दिग्व्रत के अंदर जो काम होता है उसको देश व्रत पे रिलैक्सेशन लेते हैं, इधर उधर घटाते बढ़ाते चलता रहेगा, तो इसलिए और वो। एक 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 और बात पूछ रही थी मैं। आप कोई बुक या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें मीनिंग नहीं हो, बस है ना, एक के बाद एक खाली सूत्र हो, ये रत्नाकरण श्रावकाचार के लिए, 6 डाला के लिए और तत्वार्थ सूत्र के लिए, कि भाई हम एक के बाद एक सूत्र पढ़ते जाएं तो हमें याद रहे, मीनिंग तो हमें ध्यान है। हाँ तो ठीक है, ऐसी, तो है ऐसे क्यों नहीं, यूट्यूब आप ये गूगल पे सर्च कीजिए, पूरी 6 ढाला लिखी हुई आ जाएगी। आप रत्नकंडम श्रावकाचार तो बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ श्लोक श्लोक ही है, और मुझे मिल जाएगा तो मैं ही आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग उसको देख लीजिए। हाँ, मतलब कोई बुक हो तो हम लोग ऐसे खोल के पढ़ है सकते हैं बुक रोज में। तो नहीं है अब, लेकिन हाँ ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध है, ऑनलाइन यूज कर लीजिए, फिर यदि कहीं से मिलती हो तो उसको या प्रिंट आउट कर लीजिए उसी का। प्रिंट आउट कर लें। हाँ 150 श्लोक ठीक है। मुश्किल से 10-15 पेज में आ जाएंगे, ज्यादा नहीं पेजेस लगेंगे, तो उतने आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी वाणी के के ज्ञान ज्ञान से से सूझे सूझे कालो, तो वाणी मस्तक